हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स का जो टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये जो टॉपिक है बहुत ही सिंपल है, एक ही लेक्चर में शायद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को एक साथ लपेटेंगे, है ना। जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है मैं वो तुमको बता दूंगा, और जो तुम्हें डेरिवेशन है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आता है ना, एक चमगादड़ जैसा बड़ा सा, सर वो कैसे आता है बताइए ज़रा। अगर ये थोड़ा सा इंटरेस्ट है तुम्हें तो वो मैं एकदम से लास्ट में बताने वाला हूँ, क्योंकि वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, लेकिन अगर तुम क्यूरियस हो कि ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है ना, वो चमगादड़ जैसा जो दिखता है वो कैसे आया है सर, थोड़ा जाना जाए, है ना। क्यूरोसिटी है सर, एक बार बता दीजिए तो वो हम कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो पहले जो एग्ज़ाम में आता है उसको थोड़ा सा हम लपेट लेते हैं, उसके बाद हम वहाँ पर जाएंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो है सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। सर ये सिंपल इंटरेस्ट का क्या फंडा है सर, काहे चाहिए हमको सिंपल इंटरेस्ट ज़िंदगी में। तो देखो क्या होता है ना, कभी कभी हमारे पॉकेट में पैसा नहीं होता है और हमको चॉकलेट खाना होता है, तब हम क्या करते हैं सर, बगल वाले से थोड़ा सा उधारी ले लेते हैं। भाई 5 रुपये 10 रुपये दे दो, मैं चॉकलेट खाऊंगा। तो ऐसा कुछ चलता है तुम्हारे दिमाग में, तो वही चलता होगा अभी चॉकलेट के लिए। जैसे कि तुम हो ये, है ना, कौन है ये अल्फ़ा, कोई भी लेट इट बी एक्स, चलो कोई नाम ले लेते हैं। किसका नाम लें, चलो इसका नाम मान लो कृष्णा है। क्या है भाई, श्री कृष्णा है सर। अब इसको चाहिए चॉकलेट खाना, और ये फिर छोटा मोटा चॉकलेट नहीं खाते हैं भाई, ये बहुत बढ़िया डिमांड है इनका। इनको चाहिए सेलिब्रेशन, इनको क्या चाहिए, सेलिब्रेशन चाहिए। और सेलिब्रेशन के लिए कम से कम पॉकेट में 100 रुपीज़ तो होना चाहिए ना। हाँ सर, लेकिन इनके पॉकेट तो खाली है सर, पॉकेट में कुछ नहीं है, पॉकेट खाली है। तो क्या करेगा सर, बगल वाले से उधारी ले लेगा सर, बोरो मनी, बोरो मनी। तो क्या बगल वाला एकदम दयावान हरिश्चंद्र होता है? नहीं, हरिश्चंद्र तो सत्यवादी होता है, बलि। हाँ, क्या ये एकदम बलि जैसा दयावान होता है जो तुमको फ्री में दे देगा 100 रुपीज़? नहीं, वो बोलेगा हम तुमको आज 100 रुपीज़ देंगे, तुम कल हमको 105 रुपीज़ देना, 5 रुपये एक्स्ट्रा मेरा कमाई हो जाएगा, ऐसा कुछ। हाँ, दोस्त वोस्त नहीं बोलता है, लेकिन जस्ट समझने के लिए ना, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो ये जो कृष्णा भाई है ना, उसने क्या किया, 100 रुपीज़ बोरो किया, और जो बोरो किया हुआ मनी है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। तुम्हारे स्कूल का नहीं, ठीक है। चलो, बोरोड मनी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। ये याद करना, प्रिंसिपल। अगर ये याद हो जाएगा काम बन गया भाई। जो जो टर्म है ना, जो प्रिंसिपल, अमाउंट और टाइम तो पता ही है ना, और रेट, ये पता करना हमको। प्रिंसिपल मतलब हमने कितना मनी, कितना पैसा हमने लिया सर, बोरोड मनी, है ना, बोरोड मनी, या फिर जो हम मनी लैंड करते हैं, लैंडेड मनी या बोरो मनी, ठीक है, प्रिंसिपल। अब जब वो वापस देगा तो कृष्णा को वापस कितना देना है सर, 105 रुपीज़। तो उसको बोलते हैं अमाउंट। बोरो करने के बाद हमको कितना अमाउंट रिटर्न करना है उसको बोलते हैं अमाउंट। क्या बोलते हैं, अमाउंट। ये है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है सर, 100 रुपीज़। अमाउंट, अमाउंट कितना है, 105 रुपीज़। और यहाँ पर तुमको कितना एक्स्ट्रा देना पड़ा कृष्णा भाई, तुमको कितना एक्स्ट्रा रुपीज़ देना पड़ा, 5 रुपीज़। तो उसको बोलते हैं इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं भाई, इंटरेस्ट। कितना रुपीज़, 5 रुपीज़। तो ये जो इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, एक छोटा सा नन्ना मुन्ना फॉर्मूला, वो तो यहीं से बन गया सर। इंटरेस्ट इक्वल्स टू, हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अगर हम कर ले जाएँ सर, तो हमको इंटरेस्ट मिल जाता है सर। एक फॉर्मूला तो यहीं बन गया। देखिए देखिए, क्या तुमको समझ में आया? ये जो फॉर्मूला इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल है। तो ये जो कृष्णा भाई है उसको कितना एक्स्ट्रा रुपीज़ देना पड़ा 100 रुपीज़ के बदले सर, 5 रुपया, 5 रुपया उसको एक्स्ट्रा देना पड़ा। तो जो एक्स्ट्रा रुपीज़ हमको पे करना पड़ता है ना, जितना मनी हमने बोरो किया है उसको बोलते हैं इंटरेस्ट। तो हमको कौन कौन सा टर्म आता है सर, प्रिंसिपल आता है। ये याद कर लो भाई, प्रिंसिपल होता है, एक होता है अमाउंट, एक होता है इंटरेस्ट। क्या ये तुमको याद हो गया? प्रिंसिपल मतलब बोरोड मनी या लैंडेड मनी। प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, बोरोड मनी,
बोरोड और लेंडेड मनी, मतलब अगर तुमने किसी को दिया है उधारी तो उसको भी हम प्रिंसिपल बोल सकते हैं। ठीक है भाई। अमाउंट मतलब तुमको कितना मिलेगा, है ना, मतलब टोटल मनी रिसीव्ड और पेड ऑन बोरोड मनी, बोरोड और लेंडेड मनी, मतलब टोटल मनी रिसीव्ड और पेड, जो हमने टोटल मनी रिसीव किया या फिर पेड किया, किस पर, ऑन बोरोड मनी और लेंडेड मनी, मतलब बोरोड मनी के ऊपर हमने पूरी कितना दिया, जैसे कि यहाँ पर 105। ठीक है। इंटरेस्ट मतलब एक्स्ट्रा मनी पेड। तो ये सिंपल चीज़ है जो हमको आना चाहिए। और एक लास्ट चीज़ है रेट मतलब ब्याज कि कितना % से तुम्हारा पैसा बढ़ेगा, है ना। जैसे कि यहाँ पर प्रिंसिपल था 100, अमाउंट था 105, तो कितना % से अमाउंट बढ़ा वो डिपेंड करेगा टाइम में भी, कि कितना टाइम में कितना पैसा बढ़ेगा, उसको बोलते हैं रेट मतलब कितना टाइम में तुमको कितना एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, उसको बोलते हैं रेट। ठीक है। वो बाद में हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी तुम्हें नंबर के पीछे % दिखा, कोई भी क्वेश्चन हो, सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके पीछे तुमको % दिखाना भाई, तो समझ जाना ये कौन है भाई, अपना रेट है। तो रेट को है ना समझने का और पहचानने का टेक्निक है कि अगर कोई भी नंबर के पीछे % लिखा हो तो उसको हम रेट बोलते हैं। समझ में आएगा। ठीक है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं और ये कॉन्सेप्ट खत्म करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट यही है बस। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद कर लो, इंटरेस्ट इक्वल्स टू PRT/100। बस ये फॉर्मूला याद कर लो, तुम्हारा ज़िंदगी सफल है। ये तो तुमने बचपन में भी सीखा होगा। अगर नहीं सीखा है तो क्या करो, एक पन्नी ले लो, उसमें इंटरेस्ट इक्वल्स टू PRT/100, इंटरेस्ट इक्वल्स टू PRT/100 करके चिपका दो कहीं पर। ठीक है। और एक और फॉर्मूला है, इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये तो अभी है ना हमने सीखा, कैसे आया। हाँ सर। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं जहाँ पर प्रिंसिपल है 100 रुपीज़, जैसे कि कृष्णा ने 100 रुपीज़ बोरो किया था और इस पर रेट लगा कितना, मान लो 5% रेट लगा है, कि जिसने कृष्णा को 100 रुपीज़ दिया है ना, उसने बोला मैं तुमसे 5% ब्याज लूँगा, 5% पर एनम, PA भी लिखा जाता है, पर एनम, 5% पर एनम का रेट, इसको PA भी लिखते हैं। ठीक है, P.A। और उसके बाद कितना टाइम में लौटाओगे कृष्णा भाई, तो कृष्णा ने बोला अभी तो मेरे पास पैसा नहीं है, शायद 1 साल बाद होएगा मेरे पास पैसा। तो बोला 1 ईयर के बाद, नहीं 2 ईयर। कंगाल है क्या भाई। चलो मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, 2 ईयर्स बोला कृष्णा ने। तो 100 रुपीज़ देने के लिए 2 ईयर्स लगा दे रहा भाई, क्या ही चल रहा है। चलो ठीक है। तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे कि कृष्णा को कितना एक्स्ट्रा मनी पे करना पड़ेगा। तो हमको कैसे पता चलेगा सर, इंटरेस्ट इक्वल्स टू PRT/100। ठीक है सर, इसको थोड़ा सा उधर शिफ्ट कर देते हैं क्योंकि इधर में शायद मेरा फोटो आएगा ना। चलो, इंटरेस्ट इक्वल्स टू PRT/100। तो इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है 100, रेट कितना है 5% पर एनम, टाइम कृष्णा भाई 2 ईयर्स लगा रहा है, डिवाइड बाई 100। तो 100 कैंसिल, 5 2 10। तो कृष्णा भाई को अब कितना रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ठीक है सर, और आगे बताइए। इसका मतलब जब कृष्णा उसको वापस पैसा लौटाएगा जिससे उसने लिया था, तो कितना रुपीज़ देगा, 10 रुपीज़ नहीं रे भाई, वो कितना देगा, अमाउंट इक्वल्स टू उसने कितना लिया था पहले, प्रिंसिपल, प्लस कितना एक्स्ट्रा पे करेगा, इंटरेस्ट। तो अमाउंट इक्वल्स टू कृष्णा ने कितना रुपीज़ लिया था 100, कितना एक्स्ट्रा पे करेगा 10 रुपीज़, तो टोटल कितना रिटर्न करेगा 110 रुपीज़। क्या ये तुम सबको समझ में आया? हेलो, हाँ सर समझ में आया। तो क्या ही है दिक्कत, बहुत सिंपल है। तो सिंपल इंटरेस्ट बस यही है, तुमको बस यही याद करना है। सिंपल इंटरेस्ट में चैप्टर ओवर है, तुम सब क्वेश्चन कर सकते हो। अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला सर PRT/100, और अमाउंट का फॉर्मूला सर, अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये 2 फॉर्मूला है, इससे तुम्हारा काम बन जाएगा कौन सा चैप्टर में,
सिंपल इंटरेस्ट में, इसमें तुम्हारा काम बन जाएगा। और याद रखना यहाँ पर जो फॉर्मूला है इस पर यहाँ पर जो तुम टाइम लगाओगे हमेशा पुट टाइम इन ईयर में ही लगाना। जैसे कि अगर बोल दिया तुमको, जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि कृष्णा भाई है, उसने प्रिंसिपल है 5000 लिया, चलो इस बार थोड़ा प्राइस बढ़ा देते हैं, तो कृष्णा ने 5000 लोन लिया, ठीक है, और रेट इस पर लग गया है 5% पर एनम। और टाइम कृष्णा भाई ने बोला कि अब मैं 6 मंथ में रिटर्न कर दूंगा। कितना मंथ में रिटर्न कर दूंगा? 6 मंथ में। तो अब हमें कैलकुलेट करना है कि कृष्णा को कितना एक्स्ट्रा रुपीस पे करना पड़ेगा, कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उसको। तो उस पर तुमको ये जो मंथ में दिया हुआ है ना भाई, उसको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वी नो कि 1 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना है, तो ईयर को उस साइड रखना होगा। 12 मंथ में कितना ईयर होता है सर? 1 ईयर होता है। तो 12 मंथ में 1 ईयर होगा, तो 1 मंथ में कितना होगा सर? 1/12 होएगा। तो अगर 1 मंथ में 1/12, तो 6 मंथ में कितना होएगा? 1/12 इंटू 6, 6 1 जा 6 2 जा 1/2। तो यहाँ पर ये जो टाइम है वो 1/2 ईयर्स होगा। अगर तुमको ये कन्वर्जन डिफ़िकल्ट लगा सर आप तो कितना लेंथी कर रहे हो, तो मैं ये कर रहा था ताकि तुमको समझ में आ जाए कि कन्वर्जन कैसे होता है। ऐसा नहीं कि पूरा फार्मूला ही रट लो हमेशा, है ना। तो यू कैन ऑलवेज यूज़ दिस काइंड ऑफ स्टफ। 12 महीना में 1 साल, बहुत ही सिंपल है। डायरेक्ट फार्मूला रट्टा नहीं मारना है, तुमको कॉन्सेप्ट समझना है। 12 महीना में 1 साल होता है, तो 1 मंथ में कमती साल होएगा, तो 1/12 साल। और 6 मंथ में 1/12 इंटू 6 पास। तुम बोलोगे नहीं सर हम फार्मूला याद कर लेंगे। सर 6/12, 6 1 जा 6 2 जा, ऐसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में फंस मत जाना। फिर जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो एक दिन बुरे फंसोगे, ऐसा समझ हो गया। चलो तो शायद तुमको समझ में आया है 1/2 ईयर्स। अब यहाँ पर हम इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे TRT/100। और यहाँ पर मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँगा जिसको नहीं आता है, सुनो भाई। प्रिंसिपल है 5000, कृष्णा ने 5000 लिया था, रेट है 5%, टाइम कितना है 1/2, तो 1 ऊपर लिखो और 2 नीचे लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। जब भी इस टाइप का 1/2 आएगा ना, ये जो चैप्टर है उसमें तुम 1 को ऊपर लिख के 2 को नीचे लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 100 कैंसिल, 0 0, उसके बाद 2 यहाँ पर 25, तो 25 इंटू 5 कितना होएगा? 5 से 25, 5 125। तो इतना रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा कृष्णा को। इसका मतलब अमाउंट कितना होएगा? अमाउंट विल बी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जो है अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है 5000 प्लस 125, जो होगा 5125। सो दिस इज़ द अमाउंट दैट कृष्णा हैज़ टू पे आफ्टर 6 मंथ, 5125 रुपीज़। क्या तुमको समझ में आया? तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कन्वर्जन। अभी मैंने क्या किया, ईयर को जब मैंने कन्वर्ट किया है ना, सॉरी मंथ को जब मैंने किस में कन्वर्ट किया? ईयर में। तो मैंने किससे डिवाइड किया? डिवाइड बाय 12। तो ये, लेकिन मैं तुम्हें नहीं चाहता हूँ कि तुम इस तरीके से याद करो, क्योंकि अगर भूल गए ना भाई बुरा फंसोगे। तो मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसे कॉन्सेप्चुअली तुम अगर सॉल्व करोगे तो दिमाग में फ्रेश रहेगा कॉन्सेप्ट, और एग्ज़ाम में अगर तुम फॉर्मूला भूल जाओगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा, तुम आराम से निकाल सकते हो। मैं करके भी दिखा देता हूँ, ये तो करके दिखा दिया। दूसरा, अगर तुमको है ना मंथ को ईयर में हो गया, डेज़ को ईयर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करना होगा? देखो ध्यान सुनो, हमें पता है 365 डेज़ में कितना ईयर होता है सर? 1 ईयर। तो 1 डे में कितना ईयर होएगा? 1 डे में होएगा 1/365 ईयर। तो अगर जितना दिन दिया होगा उससे कर लेना। जैसे कि अगर तुमको बोला है कि है ना 125 डेज़ में मैं रिटर्न कर दूंगा पैसा, तो 125 डेज़ मतलब कितना ईयर होगा? 1/365 इंटू 125। मतलब मोटा मोटी हमको क्या करना है? डिवाइड बाई 365, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एडिशनल पॉइंट था ताकि तुम एग्ज़ाम में गलती ना करो।
कन्वर्जन जरूर करना, मैं एक बार बोल रहा हूँ, कान खोल कर, कान को साफ करके सुन लो। ये जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, इसमें जो तुम टाइम लगाओगे ना भाई, इसमें जो तुम टाइम लगाओगे वो हमेशा क्या होना चाहिए, ईयर में होना चाहिए। इतना तुम याद कर लो, ठीक है। चलो सिंपल इंटरेस्ट बस इतना ही है। अगर तुमको फिर भी कोई डाउट हो रहा है तो बताना। तो 15 मिनट में सिंपल इंटरेस्ट का पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। अब जाएंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब क्या है? सर ये कंपाउंड इंटरेस्ट काहे चाहिए हमको? सिंपल इंटरेस्ट में तो हमारा काम बन रहा था, तो कंपाउंड इंटरेस्ट काहे चाहिए? देखो कंपाउंड इंटरेस्ट ना पैसा बढ़ाने का टेक्निक है। कैसे सर? एक एग्जांपल देता हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता था, फॉर एग्जांपल जैसे कृष्णा भाई का एग्जांपल ले लेते हैं। कृष्णा भाई ने क्या किया था बताओ सर? 100 रुपीज़ लिया था, तो प्रिंसिपल कितना हुआ? 100 रुपीज़। टाइम कितना था? 2 ईयर्स के लिए लिया था, और रेट कितना था? 5%। तो अगर हम सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेट करेंगे, फ्रॉम सिंपल इंटरेस्ट, अगर हम सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेट करेंगे ना, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है सर? इंटरेस्ट इक्वल्स टू PRT/100। तो यहाँ पर प्रिंसिपल है 100 रुपीज़, रेट है 5%, टाइम लग रहा है 2, और यहाँ पर 100। तो ये 100 कैंसिल, 5 2 जा 10। इंटरेस्ट कितना हो रहा था? 10 रुपीज़। और जब हम यहाँ पर अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो 100 प्लस कितना आएगा? 10, मतलब 110 रुपीज़। मतलब कृष्णा को फाइनली आफ्टर 2 ईयर्स कितना पे करना पड़ेगा? 110 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। क्या तुमको समझ में आया? हाँ सर। और कंपाउंड इंटरेस्ट से क्या होता है सर? कंपाउंड इंटरेस्ट तो मैं तुमको कंपाउंड इंटरेस्ट का भी कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब क्या है? 1 साल में कैलकुलेट करेंगे तुम्हारा इंटरेस्ट, उसमें फिर जोड़ के तुम्हारा जो अमाउंट बनता है वो सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल बन जाता है। मतलब कंपाउंड मतलब ना तुम्हारा जो प्रिंसिपल है वो बढ़ता ही जाता है। तुमको नहीं समझ में आ रहा है? मैं एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है, तो तुम्हें बढ़िया समझ में आएगा। सर आप क्या बोल रहे हो यार, एकदम कन्फ्यूज ही करा दे रहे हो। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में प्रिंसिपल कितना था सर? 100 रुपीज़ था, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है सर, ठीक है। और टाइम कितना था सर? 2 ईयर्स के लिए हमको करना है, और रेट कितना है? 15%। और क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होगा कंपाउंडेड एनुअली, या फिर दूसरा लिख सकता है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, या फिर कंपाउंडेड क्वार्टरली। ज़्यादातर ये 3 ही होता है। कंपाउंडेड एनुअली मतलब हर साल में, 1 साल में कैलकुलेट करना होता है। कंपाउंडेड एनुअली मतलब कैलकुलेट इंटरेस्ट इन 1 ईयर। मतलब हर साल में हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कैलकुलेट करेंगे फॉर फर्स्ट ईयर, जैसे कि हमको 2 साल दिया हुआ है ना, मतलब हमको इंटरेस्ट कितना बार कैलकुलेट करना पड़ेगा? 2 टाइम्स फॉर फर्स्ट ईयर। तो इंटरेस्ट 1 इज इक्वल टू P, इसको 1 मान लेते हैं अब, P1 RT/100। तो ये जो इंटरेस्ट 1 होएगा वो कितना होएगा? प्रिंसिपल 1 कितना है? 100 रुपीज़। रेट कितना है भाई? सर रेट तो 5 था, 15 कैसे हो गया? हाँ, रेट कितना है भाई? 5%। और टाइम सर हम 1 साल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो टाइम लगेगा 1/100। काटाकुटी हो गया। तो इंटरेस्ट 1 कितना आया? 5 रुपीज़। मतलब फर्स्ट ईयर में हमको जो इंटरेस्ट पे करना है वो कितना पे करना है? 5 रुपीज़, ठीक है सर। तो अमाउंट कितना होएगा फर्स्ट ईयर में? A1, अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर। A1 मतलब अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर, अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर। तो अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर कितना आया भाई? सर 100 रुपीज़ प्रिंसिपल था, इंटरेस्ट था 5, तो टोटल 105 हो गया। दिस इज अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर। बोलो तुमको समझ में आया? हेलो? हाँ सर। और ये जो अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर है ना, दिस विल बिकम प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर। यही है फंडा कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो ये जो अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर है वो बन जाएगा प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। अब फिर से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा फॉर सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर में, हेलो, सेकेंड ईयर में जो है प्रिंसिपल कितना होएगा सर? 105। उसके बाद इंटरेस्ट कितना होएगा?
सर इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी टू आर टी बाई 100, इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है सर 105, रेट 5 है, टाइम एक ही होगा क्योंकि वी आर कैलकुलेटिंग फॉर 1 ईयर ओनली। दो मत लगाना भाई, हम सेकेंड ईयर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, सिर्फ सेकेंड ईयर 12 महीने के लिए 100। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इंटरेस्ट इक्वल्स टू 105 इंटू 5, 5 5 जा 25, 5 0 0 2, 5, तो 5.25, 5 मैं प्री कैलकुलेशन कर दिया ना, 525 डिवाइडेड बाई 100। तो इंटरेस्ट कितना बना भाई फॉर सेकेंड ईयर, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर कितना बना सर, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर 5.25। तो नाउ इफ वी कैलकुलेट अमाउंट, तो अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर इक्वल्स टू प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर प्लस इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, मतलब अमाउंट 2 जो निकल के आया वो कितना आएगा, प्रिंसिपल कितना है सर 105 है सर, अरे यार 105 है सर, हाँ सर, प्लस इंटरेस्ट कितना आया सर 5.25। तो इसको ऐड करने पर 110.25। क्या तुमको दिखा 25 पैसा एक्स्ट्रा हुआ। तो कंपाउंड इंटरेस्ट से क्या होता है ना, जो मनी डोनेट करता है, मतलब जो है ना, जो मनी को देता है लेंड, जैसे कि कृष्णा ने क्या किया, पैसा लिया, तो कृष्णा का ज़्यादा लॉस होगा अगर वो जो देने वाला है वो बोलेगा मैं तुमको पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट से दूंगा, क्योंकि उसमें तुम्हारा जो एक्स्ट्रा पैसा देने वाला है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट से थोड़ा दूर रहना भाई, लेकिन जो चलता है मार्केट में वो कंपाउंड इंटरेस्ट ही है, ठीक है। लेकिन सर इतना, मतलब अगर हमको बोला गया है कि वी हैव टू कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years, दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट 2 times, ऐसे फॉर फर्स्ट ईयर करना पड़ेगा और ऐसे करके सॉल्व करके अमाउंट 1 इक्वल्स टू प्रिंसिपल 2 करना पड़ेगा, फिर फॉर सेकेंड ईयर करना पड़ेगा, फिर सेकेंड ईयर से ऐसे करके हमको निकलेगा अमाउंट, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू फाइनल अमाउंट माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल। तो फाइनल अमाउंट कितना है सर 110.25 और ओरिजिनल प्रिंसिपल कितना था सर 100 रुपीज़। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकला सर 10.25। क्या ये तुमको समझ में आया। लेकिन जो एग्ज़ाम में है क्या हमें इतना लॉन्ग कट करना पड़ेगा सर जी, नहीं। तो एग्ज़ाम में तुमको एक फॉर्मूला देता हूँ वो यूज़ करना। क्या है सर, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है उसमें सबसे पहले हमारा काम होता है अमाउंट फाइंड करना। तो अमाउंट का जो फॉर्मूला है वो क्या होएगा सर, प्रिंसिपल प्रिंसिपल 1 प्लस r बाई n इंटू 100 टू द पावर n इंटू टी। सर आपने तो ये क्या फॉर्मूला दे दिया, हमने तो ये ज़िंदगी में भी नहीं देखा था। हम जो जनरली स्टूडेंट पढ़ते हैं वो ये फॉर्मूला पढ़ते हैं, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर n। क्या तुमने भी यही फॉर्मूला किया था, बताओ कमेंट में। लेकिन मानो मेरा बात, ये जो फॉर्मूला है तुम्हें बहुत बुरा फंसाएगा। ये फॉर्मूला क्या करता है, बुरा फंसाता है सर जी, बुरा फंसाता है। सर कितना प्यारा फॉर्मूला है, काहे बुरा फंसाएगा, हम तो यही करेंगे। तो करो ना, फिर तो करो, हम भी परेशान हैं, तुम भी परेशान हो तो फिर करो ना। लेकिन मैं बोलता हूँ तुमको, अगर तुम ये फॉर्मूला पढ़ोगे ना, अगर ये फॉर्मूला तुम एग्ज़ाम में यूज़ करोगे तो तुम्हें कोई परेशान नहीं कर पाएगा। अरे सर जी हमको कंपाउंड इंटरेस्ट में परेशान कौन करेगा, वो जो हाफ ईयरली क्वार्टरली आता है ना वो करेगा तुम्हें परेशान। जब तुमको पूछेगा मिस्टेक से अगर तुम्हारा दिन ख़राब है, और देखो ये जो फॉर्मूला है वो कंपाउंडेड एनुअली में एकदम बढ़िया है, कंपाउंडेड एनुअली। अगर ये वाला क्वेश्चन आएगा कि एनुअली तुमको कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है एनुअली, अगर तुमको कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो ये वाला फॉर्मूला तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया होगा।
लेकिन अगर मिस्टेक से भी ज़िंदगी में बोल दिया कि हाफ ईयरली के लिए कैलकुलेट करो, क्वार्टरली के लिए कैलकुलेट करो, तो ये वाला फॉर्मूला तुमको क्या करेगा, बुरा फंसाएगा। फिर तब वहाँ पर तुमको इसका याद आएगा, सर ऐसा है क्या, तो बताइए इस फॉर्मूला में क्या डेंजरस बात है। ठीक है, अगर तुमको ये वाला करना है ना, नीचे वाला करो भाई, कुछ दिक्कत वाला बात नहीं है ना। आई एक्सेप्ट मैथमेटिक्स कि हम कुछ भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, हमारा कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट में डिपेंड करता है ना। मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ स्टूडेंट को स्कूल में कि अगर वो डिफरेंट मेथड से लेके आते हैं तो मज़ा ही आ जाता है ज़िंदगी में, है ना। तो मैं बोलता हूँ उनको बहुत बढ़िया है, लेकिन बता भी देता हूँ कि ऐसा करने से ऐसा फंस सकते हो, तो ट्राई करो इसको अवॉइड करने का। ठीक है, चलो यहाँ पर जो ए होता है वो अमाउंट है। क्या है सर, अमाउंट। P4 क्या है सर, प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल है सर, प्रिंसिपल है। R4 क्या है सर, रेट है सर। R4 क्या है, रेट है। और T क्या है सर, T मतलब टाइम, कि कितना ईयर है वो दिया हुआ है। और ये जो N लिखा हुआ है सर वो क्या है सर, वो नहीं पता चल रहा हमको। ये जो N लिखा हुआ है वो क्या है, तो देखो N मतलब ना कभी कभी बोलता है कंपाउंडेड एनुअली, मतलब तुमको कितना टाइम कैलकुलेट करना है साल में एक बार, तो कंपाउंडेड एनुअली मतलब 1। तो यहाँ पर N मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड। मतलब अगर तुमको बोला गया कि कंपाउंडेड एनुअली मतलब तुमको साल में एक बार कैलकुलेट करना है, तो n का वैल्यू कितना होएगा 1। अगर तुमको बोलेगा हाफ ईयरली या फिर सेमी एनुअली, हाफ ईयरली, तो n का वैल्यू कितना होएगा 2। अगर तुमको बोलेगा क्वार्टरली, मतलब तुमको साल में कितना बार कैलकुलेट करना है 4 टाइम्स, तो n = 4 हो जाएगा। तो ये है जनरल जो हमें यूज़ करना है। तो अगर तुम इसका वैल्यू 1 लगाओगे तो तुम्हारा फॉर्मूला आ जाएगा, देखो तुम्हारा मनपसंद फॉर्मूला आ जाएगा। जैसे कि अगर हम कंपाउंडेड एनुअली, इसको A लिखते हैं, नंबर नोटेशन कर देते हैं, ठीक है। इसको A लिखेंगे, इसको B लिखेंगे, इसको C लिखेंगे। तो A के लिए फॉर्मूला क्या बनाएगा, फॉर ए के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा सर, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 + R बाई, सर n का वैल्यू 1 होगा कंपाउंडेड एनुअली, तो 1 × 100 टू द पावर 1 × t। तो देखो तुम्हारा ही फॉर्मूला बन गया ना। अगर हम 1 को हटा दें, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ही होगा ना, क्या तुम्हारा फॉर्मूला आ गया। हाँ सर मेरा ही फॉर्मूला है सर, ठीक है सर। फॉर बी कहाँ कर रहे, फॉर बी इधर ही कर रहे हैं, फॉर बी मतलब हाफ ईयरली के लिए, तो अमाउंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर, प्रिंसिपल 1 + R बाई n का वैल्यू, सर हाफ ईयरली में n का वैल्यू 2 होता है, तो 2 × 100 2t। तो ऐसे करके सॉल्व करो, तुम्हारा काम बन जाएगा। तो इससे क्या हुआ ना, ये फॉर्मूला से क्या हुआ, तुम्हारा जो हाफ ईयरली क्वार्टरली जो भी है ना, हाफ ईयरली क्वार्टरली कंपाउंडेड एनुअली सबका परेशान सॉल्व कर देता है ये। लेकिन अगर तुम ये वो जो जनरल फॉर्मूला था कि नहीं सर हम तो यही घिसीला पिटेला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 + R/100 टू द पावर n, यही मेरा बेस्ट है, तो तुम्हें हाफ ईयरली देगा तो फिर तुम करते रह जाओगे, R = R/2 है ना, और टाइम इक्वल्स टू 2 × t, ऐसा कुछ करते ही रह जाओगे, पूरा परेशान हो जाओगे तुम। इसको नहीं करते हम, ठीक है। तो दिस इज़ द बेस्ट वे कि तुम करो और अप्रोच करो। और जो मैं बोल रहा था कि तुमको बताऊंगा कि ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है वो ऐसे कैसे बना, तो अभी तो टाइम नहीं है, 30 मिनट्स हो गया, तो मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में बताने का। और वो लोग देखेगा भी नहीं ज़्यादा, मुझे पता है, क्योंकि सब लोग को चाहिए कि जल्दी जल्दी फॉर्मूला याद किया जाए और मार्क्स मिले, है ना। चलो तो मैं फिर से समरी बोल देता हूँ, समरी नहीं है, एक फॉर्मूला मैंने नहीं बताया, ठीक है, फटाफट बताते हैं। सर अमाउंट इक्वल्स टू क्या है, प्रिंसिपल 1 + R/n × 100 टू द पावर n × t, या फिर डायरेक्टली nt लिख दो, क्या ही है। तो ये है अपना कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। क्या तुमको याद हुआ? लेकिन ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं है सर, अमाउंट का फॉर्मूला है। फिर तुमको यहाँ से अमाउंट निकालना है, फिर तुमको कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या करना है, फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करना है। ओरिजिनल प्रिंसिपल बोल दे, क्या ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, ओरिजिनल प्रिंसिपल।
अब तुम ट्राई करो क्वेश्चन सॉल्व करने का, कोई भी टाइप का क्वेश्चन हो सॉल्व होएगा, हाफ ईयरली हो, क्वार्टरली हो, है ना, या फिर कभी कभी क्या बोलते हैं ना वो लोग, कंपाउंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड 3 times a year, ऐसा भी बोल सकता है कि तुमको क्वेश्चन देगा कि प्रिंसिपल इतना है, अमाउंट इतना है, रेट इतना है, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना बार कैलकुलेट होता है, 3 बार कैलकुलेट होता है साल में। तो इसका मतलब यहाँ पर n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3। क्वार्टरली में n का वैल्यू 4 था ना भाई, हाँ सर, तो इसमें n का वैल्यू 3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो जनरल है वो ये 3 ही है, कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली। और हाँ, कैलकुलेटेड 3 times बोलेगा तो समझ जाओगे ना n = 3, क्योंकि मैंने यहाँ पर बोला हुआ है कि n मतलब क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड, नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड इन अ ईयर। चलो अब ठीक है, तो शायद तुमको समझ में आया होगा, मुझे भी बढ़िया मज़ा आया ये पढ़ा के। तो पूरा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो भी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज चाहिए होता है हमको कि फॉर्मूला क्या है, तो वेरी सिंपल, एक बार मैं नीचे लिख दूँ क्या कि हमको क्या क्या फॉर्मूला याद करना है। फॉर सिंपल इंटरेस्ट हमको सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू PRT/100 याद करना है, और यहाँ पर एक फॉर्मूला है अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये याद करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट में हमको याद करना है अमाउंट इक्वल्स टू P1 + R/n × 100 to the power n × t, है ना, और कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, बस, ठीक है। चलो यहाँ पर ये फॉर्मूला बन सकता है क्या, मत बोलना सर आपने तो फॉर्मूला बताया ही नहीं, यहाँ से इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये भी बनता है, इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल उधर जाएगा तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। यहाँ से और फॉर्मूला बनता है, तुम फिर टोपाबाजी मत करना मेरे साथ, यहाँ से बहुत सारा फॉर्मूला बनता है, टाइम का फॉर्मूला बन जाता है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है सर, इंटरेस्ट × 100, सिंपल इंटरेस्ट × 100 PR, ठीक है। ऐसा मत बोलना कि नहीं पढ़ाया है, इधर उधर करना तो आता है ना भाई, क्लास 10 में हो, नहीं आता है तो बता दो ना कमेंट में, मैं पूरा फॉर्मूला लिख के तुमको दे देता हूँ, ठीक है। चलो थैंक यू गाइस।